बतौर एक लड़की अगर मैं पूछूं तो आपने डिस्क्रिमिनेशन फैमिली में, डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल? मेरी फैमिली में, फैमिली की जो मुखिया थी, महिला थी, इंदिरा जी, तो जब उनकी हत्या हुई तो मैं 12 साल की थी। तो मैंने एक ऐसा कैसे कह सकते, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी एकदम पूरे आदर से उनसे बात करते थे। कभी एक बार उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई इस महिला के सामने, जो हमारी परिवार की मुखिया थी, ठीक है। तो मैंने कभी ये एक्चुअली अपने परिवार में कभी ये नहीं मुझे महसूस किया गया, या मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं ये चीज नहीं कर सकती, या मैं लड़की हूँ इसलिए मैं घोड़ा नहीं चला सकती, या मैं बंदूक नहीं चला सकती, या मैं कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ बॉयज करते हैं मैं नहीं कर सकती। कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले तो मुखिया महिला थी। तो जो मेरे जो बचपन में ही ये सारी जो आइडियाज हैं दिमाग में आती हैं, तो बचपन में से ही मैंने देखा कि सबसे ज्यादा तो लोग घबरा रहे हैं महिला से घर में। वो गुस्सा चढ़ता था उनको तो सब ऐसे गायब हो जाते थे जैसे मतलब स्टाफ सब लोग। तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं महिला हूँ और पुरुष से कम हूँ, और मैं महिला हूँ इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज है जो कर नहीं सकती, या मैं महिला हूँ इसलिए मैं कम सक्षम हूँ, मैं मुझ में कम शक्ति है, मुझ में कम काबिलियत है। ये मुझे कभी जिंदगी में नहीं महसूस हुआ। मुझे ये हमेशा महसूस हुआ है कि जितना पुरुष कर सकता है उतना मैं कर सकती हूँ, उससे ज्यादा भी कर सकती हूँ अगर जी। क्योंकि प्रियंका हमेशा ये कहा जाता है कि जो अगर आप बतौर महिला की बात कर रही हैं तो ये पहली बार है कि इस तरह का कार्ड खेला गया है। पर अगर देखें तो ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा हावी रहती है। यूपी से भी ये स्टेटमेंट आया कि योगी जी का कि कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई जो है 80% जनता बनाम 20% नहीं, ये लड़ाई किसी फीसदी और दूसरी फीसदी की नहीं लड़ाई है। ये लड़ाई है इस देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, नौजवानों को रोजगार देने की लड़ाई है, महिलाओं को सशक्त करने की लड़ाई है। चाहे वो महिला, चाहे वो नौजवान, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका हक है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उस पे, उसका हक है। तो ये कहना कि समाज के एक गुट का दूसरे गुट के खिलाफ लड़ाई है, नहीं, ये देश के लिए लड़ाई है, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा नौजवान है, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके हक की लड़ाई है। आज मैं ऐसे ऐसे नौजवानों से मैंने बात की है यूपी में, जिन्होंने ITI पास किया है, MA लेके घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे नौजवान हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि जब वो जूम बंद हुआ मुझे रोना आया, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा। इस लड़के ने 6 सालों से इंतजार किया, इसने एक एग्जाम किया, भर्ती का एग्जाम दिया, पास हो गया, उसकी नियुक्ति नहीं हुई। फिर उसके का कोई कट ऑफ या कुछ था उसका, उन्होंने पहले कहा था कि 50% है या जो भी था, उसको एग्जाम देने के बाद बदल दिया। फिर उससे वो निकल गया, दोबारा एग्जाम दिया, तीसरी बार एग्जाम दिया। उसकी जिंदगी के 6-7 साल बर्बाद हो गए। वो बेचारा 27-28 साल का हो गया, सारे क्वालिफिकेशंस है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो इतना संघर्ष कर रही है अपने जीवन के लिए, दूर दूर जाती है, नौकरी चाहती हैं, सशक्त बनना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई के लिए पूरे परिवार से लड़के पढ़ाई करती हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उनके लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कुछ नहीं कर रही है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि समाज के कुछ अलग भाग हैं उनको लड़ाने की ये लड़ाई है, बिल्कुल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य की लड़ाई है। हम शहरों को अच्छा कैसे बनाएंगे, हम शिक्षा कैसे दिलवाएंगे, हम सेहत स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे मजबूत करेंगे, हम रोजगार कैसे दिलवाएंगे, यही तो लड़ाई है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भटकाने मत दीजिए, जो असली लड़ाई है उसे लड़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है प्रियंका कि अगर आप देखिए कि आप महिलाओं की बात करती हैं या आप रोजगार की बात करती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, ये लड़ाई भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी हो रही है, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है इसमें। कहा जा रहा है कि ये तो फिर आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि आप कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वो गेम चेंजर है, कांग्रेस गेम अच्छा, तो चेंजर आप है। मेरा इंटरव्यू कांग्रेस नेताओं के लिए ले रहे हैं? नहीं, क्योंकि मौसमी, कांग्रेस अगर कांग्रेस कहीं नहीं कांग्रेस होती भी प्लेयर तो... है। आप भी चुनाव लड़ रही है ठीक है, प्रियंका, ठीक है। आप भी चुनाव लड़ रही है, पर अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें लग रहा है कि रियल चैलेंजर भाजपा के लिए सपा है और ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता चला जा रहा है। तो सवाल क्या है? आपको लगता है कि कांग्रेस डेंट कर पाएगी? खाता, ये भी कहा जा रहा है कि खाता नहीं खोल पाएगी अब वो कांग्रेस। तो देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, तो जब नतीजा आएगा तब देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा, हम लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पे लड़ेगी हम सब कांग्रेस? सीटों पे लड़ रहे हैं, सब सीटों पे लड़ रहे हैं। हम देखिए, हमें अपने 40% महिलाएं भी ढूंढना है आपको। नहीं ढूंढनी नहीं है, ढूंढनी नहीं है। हर सीट में 3-3, 4-4 महिलाएं मुझे आवेदन पत्र देके जा रही हैं। कहा जा रहा है नेताओं की बहू बेटी एक ही फैमिली से जो है किसी तरह से टिकट मैनेज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। जब लिस्ट निकली नहीं है तो कैसे कह सकते हैं? कैसे? हमारी लिस्ट में तो ऐसी महिलाएं हैं जिन पर अत्याचार हुआ है, जो खड़ा होना चाहती हैं अपने लिए, जो लड़ना चाहती हैं। हम कह रहे हैं हम मौका देंगे। आपके साथ अत्याचार किसी विधायक ने किया, आप विधायक बनो।